साथियों, ज्योतिष शास्त्र में यदि आप एक शब्द सुन लेते हैं तो आप खुशी से उछल पड़ते हैं। और वो शब्द है कि आपकी कुंडली में ये ग्रह उच्च का है। बस उच्च का है तो हमने समझ लिया कि पता नहीं हमें स्वयं को कोई उच्च पद प्राप्त हो गया है। साथियों, यहीं पर हम इस विज्ञान को समझने में सबसे बड़ी गलती करते हैं। यदि आपके साथ में भी ऐसा है तो आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके फिर ये एपिसोड देखिए, ताकि पूरी वैज्ञानिकता, पूरी प्रामाणिकता के साथ में आपको सारी बात समझ में आ जाए। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में कि कौन कौन से ऐसे 3 ग्रह हैं जो भले ही यदि उच्च के हो जाएं तो आपको खुशी नहीं बल्कि गम का कारण बनेंगे वो। और इसका मैं कोई आपको ऐसे डराने का कार्य नहीं कर रहा, आपके स्वयं का अनुभव, शास्त्रों की वाणी, ये दोनों इसका आधार है। साथियों, कर्क लग्न की इस जन्म पत्रिका में सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रह राज सूर्य के बारे में। सूर्य इस जन्म पत्रिका के लिए एक अति मारक ग्रह है, और मारक ग्रह का अर्थ ये होता है कि ऐसा ग्रह जो अपनी महादशा, अंतरदशा, गोचर में आपको मारक तुल्य कष्ट प्रदान करता है। ठीक है, पहली बात। अब सूर्य जो है वो मारक है, तो वो अगर उच्च का हो जाता है तो, और उच्च के वो होंगे इस दशम भाव में, उच्च के हो गए। अब आप राजी हो रहे हैं कि केंद्र में सूर्य उच्च का है। अरे भाई, वो मारक है, आपका वो शत्रु है, और शत्रु का प्रमोशन होता है तो वो शत्रुता की स्ट्रेंथ बढ़ाता है। सूर्य जो है यहां पर वो आत्मविश्वास की यहां पर बहुत ज्यादा कमी देंगे। मतलब व्यक्ति जो है वो सोच करके चलता है कि आज मैं ये बात फला उस व्यक्ति से कहूंगा, लेकिन 4 बातें उल्टा उसकी सुन करके वो आ जाता है। तैयारी पूरी रखता है, लेकिन ऐन वक्त पर उसका आत्मविश्वास उसको सदैव धोखा दे देता है। अपने पिता के साथ में उसके कभी संबंध बेहतर नहीं होते, क्योंकि सूर्य जो है वो पिता का कारक ग्रह है। पिता पुत्र के संबंध अच्छे नहीं रहते। पैतृक संपदा व्यक्ति को जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती। फिर सरकार, जैसे आज हम जिसको गवर्नमेंट कहते हैं, वो ग्रहों में गवर्नमेंट का कार्य सरकार का है। तो ये उच्च का सूर्य आपका कोई भी सरकारी कार्य बनने नहीं देगा। 99.9% पे आकर के गाड़ी अटक जाएगी। 3 दिन का जो काम है वो 30 दिन में भी पूरा नहीं होगा। बस चक्कर पे चक्कर और फाइल पे फाइल चलती रहेगी। फिर सबसे बड़ा यहां पर शरीर पर यह नुकसान करेगा, पेट और पाचन तंत्र पर। हम समझते हैं कि जो भोजन हम कर रहे हैं उसका ऑक्सीकरण होता है, वो जलता है, परमाणुओं में विभाजित होता है और हमें एनर्जी मिलती है। तो जो जठर अग्नि है, वो जठर अग्नि प्रदीप्त नहीं होती ठीक से, तो जो किया गया भोजन है वो पचना नहीं बल्कि सड़ना शुरू हो जाता है। पेट और पाचन तंत्र से संबंधित बहुत बुरी समस्या ये यहां पर देता ही देता है। फिर ये नेत्र की समस्या देता है। जैसे प्रकाश के बिना हम देख नहीं सकते, तो सूर्य प्रकाश है, मारक है, तो वो आंखों से संबंधित तो कोई ना कोई समस्या व्यक्ति को जरूर देता है। सिर के बालों की तरफ आप ऐसे व्यक्ति का ध्यान देंगे तो बहुत कम उम्र में उसके जो बाल हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। साइनस से संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित कोई ना कोई समस्या, नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई ना कोई समस्या, हृदय से संबंधित कोई ना कोई ये समस्या जरूर दे देता है। हड्डियों से संबंधित, विटामिन डी का कारक है, साइंस में आपने जरूर पढ़ा होगा। तो सूर्य मारक होने के कारण वो हड्डियों की भी कमजोरी व्यक्ति को अवश्य दे देता है। अब यहां पर जो सूर्य देव बैठे हुए हैं, इस भाव का भी वो नुकसान करेंगे। पिता की अभी बात हो गई, व्यक्ति अनुशासित तो नहीं रह पाता। सरकार में है भी तो सरकार से उसकी बेदखली भी हो सकती है, या वो स्वयं त्याग पत्र दे सकता है इस स्थान पर बैठ करके। सूर्य अनुशासन का प्रतीक है, लेकिन इस स्थान पर सूर्य बैठ करके व्यक्ति को अनुशासनहीन बनाता है, नाकामयाब बनाता है।
अच्छे खासे पद पर है, उस पद पर भी व्यक्ति सूर्य की महादशा आते ही स्वयं ही वहां से जाने की तैयारी शुरू कर लेता है। सूर्य सप्तम दृष्टि से इस चतुर्थ भाव को देख रहे हैं तो अपना घर जैसा उनको चाहिए नहीं मिल पाता है। भौतिक सुख सुविधाएं यदि हैं भी तो उसका व्यक्ति उपभोग नहीं कर पाता। माता के स्वास्थ्य को लेकर के सदैव चिंतित रहता है। तो सूर्य जो है उच्च का होकर के मारक होने के कारण उच्चता के रिजल्ट नहीं देता, बल्कि उसका जो मारकत्व है वो उच्च का हुआ है। ये हमें बात कभी भूलना नहीं चाहिए। अब साथियों इसमें दूसरे ग्रह की बात करते हैं और वो है बुध देव। यदि कर्क लग्न की जन्म पत्रिका है और बुध देव उच्च के हैं, राजी होने की आवश्यकता नहीं है आपको। बुधदेव यदि इस तृतीय भाव में विराजमान है, उच्च के हो गए कि अरे भाई वाह, नहीं, भले ही स्वग्रही है लेकिन यहां पर वो कुछ नुकसान करेंगे ही करेंगे। अपने बहनों के साथ में आपके संबंध जो है भाई बहनों के कभी भी अच्छे नहीं रहते, बल्कि वो ही आपके लिए षड्यंत्रकारी साबित होते हैं। किशोर अवस्था में जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना जरूर हो जाती है कि वो जीवन भर व्यक्ति उससे प्रताड़ित ही रहता है मानसिक स्तर पर। यदि वो कोई व्यापार करना चाहे तो उस व्यापार में उसको सफलता नहीं मिलती, वो बदलता है तो व्यापार भाग्य कभी उसका बदल नहीं पाता। बुद्धि का कारक है, वाणी का कारक है। अपनी ही वाणी से अपने जो शब्द हैं उनके माध्यम से बनता काम बिगाड़ने का कार्य करता है व्यक्ति। ईएनटी जिसको हम कहते हैं, कान नाक और गला, इससे संबंधित, श्वसन तंत्र से संबंधित, वाणी तंत्र से संबंधित कोई ना कोई रोग जरूर देता है। बुध हार्मोन का कारक है, तो हार्मोनल जो हमारी ग्रंथियां हैं, चाहे थायराइड हो, एंड्रल हो, कोई दूसरी कोई भी जो ग्रंथियां हैं, उस ग्रंथियों से संबंधित ये विकार अवश्य व्यक्ति को दे देता है। और त्वचा रोग जो है वो दवाइयां जब तक लेंगे तब तक ठीक रहेगा, लेकिन उसके बाद में वही ढाक के तीन पात्र। अब ये बुध इस तृतीय भाव में विराजमान है, तो रिस्क लेकर के यदि व्यक्ति ने कोई कार्य किया है तो उस रिस्क में उसका घाटा सुनिश्चित होगा ही होगा। बातें बहुत बड़ी बड़ी करेगा व्यक्ति, मैं फला कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, लेकिन धरातल उस पर रिजल्ट सिफर बल्कि का। बुध यहां से अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से भाग्य भाव को देखने का कार्य कर रहा है। भाग्य कभी साथ देने वाला नहीं होता, व्यर्थ की भागदौड़ सदैव उसकी बनी ही रहती है। मीटिंग्स होगी लेकिन उस मीटिंग्स का कोई भी नतीजा उनके फेवर में नहीं निकलेगा। साथियों बात करते हैं एक तीसरे ग्रह जो कि यदि उच्च का हो तो इस जन्म पत्रिका में किसी कार्य का नहीं है, और वो है शनिदेव। शनिदेव यदि इस केंद्र के भाव में उच्च राशि के होकर के विराजमान हो जाते हैं तुला में, तो वो भी अति मारक है। कहीं यहां पर आपको राजी होने की जरूरत नहीं है। हर एक कार्य में देरी शनि की इस पोजीशन की वजह से होगी ही होगी। जीवन में बिना संघर्ष के कोई भी कार्य पूरा होगा ही नहीं कभी भी। आप अपनी हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, कर्म के जो फल हैं हमेशा बुरे ही मिलेंगे। भाई अच्छा और बुरा तो जीवन में होता ही है, लेकिन व्यक्ति उकता जाता है, उसका धैर्य जो है वो उसको जवाब देने लगता है कि भाई अब नहीं कार्य हो रहा। जोड़ों से संबंधित समस्या, घुटनों की समस्या, गठिया की समस्या, वात रोगों की समस्या ये दे देता है। नर्वस सिस्टम से संबंधित स्नायु तंत्र जिसको कहते हैं उससे संबंधित ये समस्या दे देता है। आगे बढ़कर के ये पक्षाघात की, पैरालिसिस की समस्या दे सकता है। व्यक्ति आलसी घनघोर स्तर का होता है। जो कार्य सामने रखा हुआ है कि अभी केवल निपटा दिया जा सकता है, वो कई दिनों तक सामने पड़ा रहता है, कई बार तो कई महीनों तक। तो इस प्रकार की ये सारी स्थितियां जो है वो शनिदेव के कारण यहां पर उपस्थित होती है। शनिदेव ला इलाज बीमारी देता है, क्योंकि शनि क्या है, बहुत धीमे है। रोग भी यदि शरीर में आया है तो बस आराम से उसने घर कर लिया है शरीर में, किसी प्रकार की उसको जल्दबाजी नहीं है जाने की।
शनिदेव यहां से तीसरी दृष्टि से इस छठे भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। रोग, जिसकी हमने अभी चर्चा कर ली। ऋण लेकर के व्यक्ति ऋण जाल में फंस जाता है। शत्रुता बड़ी आसानी से उसकी हो जाती है और अपने ही लोगों से शत्रुता होती है। जिन लोगों की इसने मदद की होती है वो ही इनसे शत्रुता पालने का कार्य करते हैं। बात बात पर अपमानजनक स्थितियां, जेल यात्रा, नशा, चोट, दुर्घटनाएं ये जीवन का हिस्सा बन करके रह जाती है। शनिदेव अपनी सातवीं दृष्टि से इस कर्म भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं, तो आजीविका स्थायी कभी हो नहीं पाती। व्यक्ति 40, 45, कई बार तो 50 वर्ष की उम्र तक इधर उधर भटकता रहता है। शनिदेव लग्न को भी यहां पर अपनी 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो अनिद्रा की समस्या देते हैं। जीवन में रातों में व्यक्ति करवटें ही बदलता रहता है। नींद लेने के लिए उसको कई बार दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। तो साथियों, कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में हमने देखा कि चाहे सूर्य हो, चाहे बुध हो, चाहे शनि हो, ये उच्च के होकर के भी किसी कार्य के नहीं होते हैं। अब क्या करना है, ये तो समस्या है। तो समाधान साथियों यही है कि जो आपको महादशा चल रही है उस महादशा मंत्र साधना को प्राप्त करें, दीक्षित होकर प्राप्त करें, क्योंकि एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। और इस प्रकार के इन ग्रहों की आपको दान अवश्य करने चाहिए। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और या आप चाहें तो अपने किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं। लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।